आगे बढ़ने के लिए विकास के मॉडल पर केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं जो गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रही हैं, उन योजनाओं को हर बूथ पर जमीन पर नीचे उतारना। इस चुनाव में हमारा अभियान होगा कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर के अंदर अपने बूथ के कार्यकर्ता अपनी उन योजनाओं को जिनसे लोग लाभान्वित हुए हैं, उनका जीवन स्तर बदला है, उन तक पहुंचने का प्रयास हमारा नेतृत्व, हमारे सभी कार्यकर्ता नीचे करने का प्रयास करेंगे। हमारे सम्मानीय जिलाध्यक्ष अजय सिंह जी लगातार रीवा के संगठन के मजबूती के काम में लगे हैं। हमारी टीम नए हमारे प्रदेश के मंत्री राजेश पांडे जी भी इस दिशा में, कांतिदेव सिंह जी भी यहाँ आए हैं, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, सिंगरौली में पहले वो हमारे जिलाध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे एक नहीं, सभी लोग अब इस दिशा में ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं और प्रत्येक चुनाव के नगर निकाय में, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, वहां इसी दिशा में अपने संगठन तंत्र की मजबूती के आधार पर हम इस चुनाव में उतरेंगे और विकास के उन मुद्दों पर जो गरीब कल्याण के लिए काम करने वाली हमारी सरकार है, उनके आधार पर जो रीवा जिस प्रकार से विकास की गति पकड़ने का काम कर रहा है और दुनिया के लोग, देश के लोगों को लगता है कि रीवा एक अच्छा स्थान हो गया है, तो उसको और आगे कैसे बढ़ाना। राजेंद्र जी जैसे लोगों ने काम करते हुए, और मैं तो कभी कभी कहता हूं कि राजेंद्र जी को लोग विकास का पर्याय मानते हैं कि रीवा के अंदर अगर कुछ जो हुआ है उसमें राजेंद्र जी ने जिस प्रकार से भूमिका निभाई है, तो बड़े ताकत के साथ ऐसे हमारा नेतृत्व हमारे बीच में है जो लगातार इस काम में लगे हैं। और राजेंद्र जी आज भी लगातार अपनी उसी दिशा में भूमिका, एक गाड़ी में चलते चलते उन्होंने मुझे रिवर फ्रंट दिखाया कि ये इस प्रकार से भी हम इसको डेवलप करने का काम कर रहे हैं। पंजाब चुनाव में भी चंडीगढ़ में जीते थे आंदोलन के दौरान, जब ये कृषि आंदोलन किन लोगों का आंदोलन था। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जो लोग देश के अंदर देश को अस्थिर करना चाहते हैं, उसमें कुछ किसान है, नहीं कह रहा हूं, नहीं है, किसान हैं, लेकिन उस आंदोलन को जिस प्रकार से लोगों ने कैप्चर करने का प्रयास किया, उस पर जिस प्रकार से लोगों ने भूमिका निभाने का प्रयास किया, योगेंद्र यादव का क्या संबंध है किसान आंदोलन से? योगेंद्र यादव का क्या संबंध है शाहीन बाग से? योगेंद्र यादव का क्या संबंध है कि जेएनयू के अंदर जब भारत माता के टुकड़े करने की बात होती है तो थैला डाल करके पहुंच जाते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं। यही वो लोग हैं जो देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुझे गर्व है इस बात का। मैं कहना चाहता हूं, अरे पेट्रोल की कीमतें भी ठीक होंगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसान बिल के बारे में अगर बात करेंगे तो किसान बिल के बारे में तो आकर के कोई अगर फसल की कीमत मुझे उचित देता है तो मैं घर में बेच दूंगा। ये किसान बिल है, ये कानून बना है, तो क्या भैया कि आजादी किसान को नहीं मिलनी चाहिए? अब ये तथाकथित जो ऐसे लोग हैं वो किसान आंदोलन पर समाज में भ्रम फैलाकर, वो एक और मियां अभी कौन है, कौन से मियां है? खलीफा मियां खलीफा एक ट्वीट कर रहे हैं किसान आंदोलन पर। पसंद है क्या? टीपू का नाम क्यों नहीं? आपको पसंद है क्या? तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग इस देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं भैया, मतलब ऐसे लोग देश को अस्थिर करना चाहते हैं। इसलिए आंदोलन हो, आंदोलन लोकतंत्र में कोई भी कर सकता है, लेकिन आंदोलन अराजकता की ओर नहीं बढ़ सकता, जिसको फैलाने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। किसान बिल किसानों के हित में है, उनकी आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं ऐसा आपको विश्वास से कहता हूं कि अगर कोई किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। 8 मार्च को किसान नेता प्राइवेट मंडी में टैक्स क्यों नहीं है और सरकारी मंडी में टैक्स क्यों है? 1.5-2 महीने से उनको देश के अंदर व्यापक पैमाने पर शहर से, गांव से और दिल्ली, बॉम्बे तमाम जो है, तो जो किसान आंदोलनरत हैं उनको मतलब ये मान लिया जाए कि वो पूरी तरह से अज्ञानी हैं। और नहीं, किसान तो इस देश का अन्नदाता है। और किसान के बारे में तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जो नारा दिया, जय जवान जय किसान, तो ये तो देश इस पर चलता है और उनके प्रति सम्मान में कोई कमी किसी ने नहीं छोड़ी है। इसलिए सरकार ने लाल किले पर किसानों की आड़ में अराजक तत्वों ने जो किया, उनको भी छोड़ने का काम उस समय इसलिए किया कि कहीं कोई किसान इससे प्रभावित न हो।
इसीलिए भी शादी दीवारें इसलिए किया कि ऐसे जो अराजक तत्व हैं, गुंडेजिम फैलाने वाले लोग थे, उसकी आड़ में घुसे थे, इसलिए उन लोगों को भी उस समय छोड़ने का प्रयास किया। मेरा ऐसा मानना है कि, और आपको ध्यान में हो, अगर आपको जानकारी मिली हो, मीडिया के माध्यम से आप ही बताते हैं कि वहां के आसपास के लोग कह रहे हैं कि भैया हाथ जोड़ते हैं, खाली करो। पार्टी के नेतृत्व ने जो निर्णय किया कि विधानसभा का अध्यक्ष विंध्य क्षेत्र से होगा, तो विंध्य क्षेत्र को मैं पुनः एक बार आप सबके माध्यम से इस बात के लिए बधाई देता हूं कि विंध्य क्षेत्र के हमारे एक वरिष्ठ विधायक आज विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। इसलिए उनको मैं प्रत्यक्ष मिला नहीं हूं, जब से वो बने, तो मैं लगातार बाहर हूं तब से, तो मैं आपके माध्यम से उनको भी बधाई देना चाहता हूं। विंध्य क्षेत्र के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से भाजपा के साथ विंध्य क्षेत्र खड़ा है, भाजपा को विंध्य की चिंता केवल चिंता नहीं है, किस प्रकार की जो और चीजें आगे हो सकती हैं, उन सारी चीजों में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और काम करने का प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दौरान क्या माननीय मुख्यमंत्री जी एक हितग्राही के घर जाते हैं जो लाभान्वित हुआ है, उससे बात करते हैं, परिवार से कैसा लग रहा, तो इस प्रकार से इस प्रवास के दौरान नगर निकाय के चुनाव की दृष्टि से तो है ही, संगठन काम के सुदृढ़ीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी हमारा सशक्त संगठन और कैसे बने, ये हम लोग मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं। एक बात का उल्लेख मीडिया के मित्रों के सामने इसलिए करना चाहता हूं कि प्रासंगिक है। नगर निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से गुजरात में विजयश्री हासिल हुई है, तो दिग्विजय सिंह जी के पेट में फिर दर्द शुरू हो गया और फिर वही राग लापने लगे कि उन्होंने कहा जाकर के कहा इलेक्शन कमीशन के सामने कि आप मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। हार का डर अभी से सताने लगा। अगर छत्तीसगढ़ में जीतते हैं, राजस्थान में अगर उनकी सरकार बनती है तो ईवीएम अच्छी है, और अगर चुनाव हारने लगे तो ठीकरा फोड़ने के लिए, बहाना लेने के लिए, जाकर के अपने अस्तित्व को प्रासंगिक बनाने के लिए चुनाव आयोग के सामने खड़े हो गए। लेकिन कमलनाथ वहां से भी गायब थे। कमलनाथ अप्रासंगिक वैसे ही हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष वो, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह कल वहां पहुंचे। और अभी कल परसों के दिन कमलनाथ जी ने कांग्रेस की बैठक में कहा, मैं आपको इसलिए इस बात का उल्लेख कर रहा हूं कि जिस बूथ और कार्यकर्ता के सशक्तिकरण के लिए हम अपने इस प्रवास के दौरान, हमारा तो रूटीन है, हमारी पद्धति है जिस पर हम लोग काम करते हैं, तो कमलनाथ जी ने चुनाव से पहले कहा था, जब बाई इलेक्शन हो रहे थे, कि अपना टारगेट भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। तो मैंने कहा था, कमलनाथ जी जरा अपना, कांग्रेस का और अपने नेताओं का जिनके तनखैया हो आप, उस परिवार के तनखैया होने के साथ आप जो उन्होंने कहा था जनसंघ के लिए कि मैं जनसंघ को खत्म कर दूंगा, नेहरू जी ने, तब उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि नेहरू जी जनसंघ खत्म होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, इस देश के अंदर जिसके दिमाग में विचार आया है जनसंघ को खत्म करने का, उस विचार को इस देश से मैं समाप्त कर दूंगा। और आज वो विचार समाप्त हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमजोर नहीं माने। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा, परसों ही कहा उन्होंने कांग्रेस के बैठक में। मैंने कहा कमलनाथ जी, कम से कम आपको इतना याद तो आ गया कि भाजपा का कार्यकर्ता कितना ताकतवर है, कितना समझदार है, कितना मेहनती है, कि जिनके साथ वो 24 घंटे पहले लड़ाई करता था, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आकर के मध्य प्रदेश को बचाने के लिए भाजपा की सरकार बनाते हैं, तो उनको जिताने के लिए वही भाजपा का कार्यकर्ता, वही बूथ का कार्यकर्ता पॉलिटिकल सूझबूझ के साथ अपने नेतृत्व के लिए हुए निर्णय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थिरता देने के लिए प्रचंड बहुमत से उपचुनावों में अपनी मेहनत के आधार पर चुनाव जीतता है। ये आपने, उन कार्यकर्ताओं ने आपको बता दिया, इसलिए आपको एहसास तो हो गया कि भाजपा का संगठन कितना मजबूत है। मैंने हमेशा कहा है, और चुनाव में ये बात स्टेब्लिश हुई कि इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जिन मित्रों ने निर्णय किया, वो आज हमारे साथ आए और इस्तीफा देकर के आए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे ही आ गए, और जनमत के लिए गए, जनता के बीच, लोकतंत्र है ये, जनमत के लिए गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के उनने चुनाव लड़ा। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उनको उचित स्थान मिलना चाहिए, और मिला। मैं बिंद के अपने उन सभी नेतृत्व को
इस बात के लिए बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि चूंकि हमारा संगठन हमारी पद्धति पर काम करता है, हम सामूहिकता के आधार पर निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं। अगर ये निर्णय करना पड़ा कि उनको साथ लेकर के सरकार बनानी है तो बिंद का नेतृत्व भी उसमें शामिल था। किसको क्या बनाना है तो उसमें बिंद का नेतृत्व भी शामिल था। बिंद को क्या मिलना है तो वो बिंद के साथ मिलकर के सब तय करने वाला निर्णय बिंद के अंदर भी होगा और आगे भी जो जरूरत होगी वो भी निर्णय होगा। आप बिल्कुल चिंता मत क्या करिए। विन प्रदेश बनना चाहिए? विन प्रदेश बनना चाहिए। मध्य प्रदेश को सशक्त बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, चाहे मालवा हो, चाहे चंबल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे बघेलखंड हो, चाहे बिंदु हो, संपूर्ण मध्य प्रदेश एक है। और देश के अंदर आज ही कोई पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को, जो प्रधानमंत्री जी के किन्हीं अभियानों के अंदर मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र के अंदर 1 नंबर पर मध्य प्रदेश आया है। मैं पुनः मध्य प्रदेश को एक बार कृषि कर्मण अवार्ड तो 5 बार मिला ही था, पुनः एक बार पूरे मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं और हम लोग सब मिलकर के मध्य प्रदेश को सक्षम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। विंध्य प्रदेश का मुद्दा क्या गलत है? ये उनका अपना मत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश को सशक्त, सक्षम और देश के अंदर 1 नंबर राज्य बनाने के लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। राजेंद्र जी शुक्ला से लेकर के हमारे सभी विधायक, सांसद किस काम में लगे? डेवलपमेंट के काम में लगे। तो क्या बीजेपी इस चीज को आगे समय पर सब कुछ होता है। नहीं बीडी भैया, जब समय कुछ आएगा, ऐसी चीजें होंगी तब इनके बारे में विचार होगा। बीजेपी हमेशा महंगाई का विरोध करती आई है, क्या मान ले कि महंगाई को गोद ले लिए? बिल्कुल महंगाई नहीं है, बिल्कुल महंगाई नहीं है। जनता के बीच जाओ, जनता बताएगी महंगाई है कि नहीं है। जनता बताएगी। जनता अपराधी प्रवृत्ति बढ़ रही है। अभी आपके जयपुर मंडल अध्यक्ष मिले, अंदरा वाले नकली सिविल बनाते मिले, शिवपुरी में महिला मोर्चा कार्यकर्ता अवैध शराब। देखो इसमें आप सुनो नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, मनुष्यों का ऑर्गेनाइजेशन है। कोई जब आता है तो हम उसका वो एक्सरा नहीं करते हैं, हाँ ये प्रयास करते हैं कि इस प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति ना आए। और ये बिल्कुल मैं विश्वास से कहता हूं कि भाजपा के अंदर इस प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं आते, ना हम आने देते। लेकिन कभी कभी माना कि कोई इस प्रकार का व्यक्ति गलती से या तो आ गया है या गलती से उसने कोई इस प्रकार की घटना की है तो भाजपा में नहीं रह सकता। ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी ने बाहर कर दिया। आता डायलॉग कर रहे हैं, बताओ क्या परिवर्तन चाहिए? और आंदोलन लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन आंदोलन शालीनता के साथ, अनुशासन के साथ होता है। एग्रेसिवनेस भी होती है। मैंने भी बहुत आंदोलन किए हैं, मैं भी आंदोलन की पृष्ठभूमि से ही निकला हूं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि देश की कीमत पर, कि जिस तिरंगे के लिए चोटियों पर जहां पर पाकिस्तान अटैक करता है उसमें झंडा फहराने के लिए सैनिक जान की आहुति थी, उस तिरंगे के लिए दे देते हैं। आप उसका अपमान करें, अधिकार किसी को नहीं है, ना मुझे है न किसी और को है। क्या किसान आंदोलन से बंगाल चुनाव प्रभावित होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि और लाभ मिलेगा। तो क्या बंगाल को गुजरात बनाएंगे? बंगाल को हम देश का सबसे अच्छा राज्य बनाएंगे। गुजरात बनाएंगे? सबसे अच्छा राज्य बनाएंगे। गुजरात अगर अच्छा है तो उसका रूप बनेगा। तो क्या गोधरा भी होगा वहाँ? समर्थित विधायकों के कारण जिसने किया था उनसे पूछा यार। अरे चुप रहो, तुम क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आप पत्रकार हैं जी, तो आप ऐसी भाषा मत बोलिए। नहीं तो मैं आपसे आप लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। नहीं, आप लड़ाई लड़ने के मूड में हैं, ठीक है ना? ये ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है ना? आपको क्या परेशानी है? आपको बड़ी परेशानी हो रही है गुजरात जीतने से, आपको बड़ी परेशानी हो रही है बंगाल जीतने से। चलो बंगाल में, अगर आपको कष्ट है तो अगर आपको लड़ना चलिए बंगाल के अंदर, मेरा कार्यकर्ता जवाब देगा आपको वहाँ। आप यहाँ मत करिए, आप बात मत करिए। समर्थित विधायकों के कारण सरकार बनी। हाँ। विंध्य का बहुत बड़ा योगदान था। हाँ। 24-25 सीटें विंध्य से निकल के आई। विंध्य का योगदान आप मानते हैं? बिल्कुल। लेकिन कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उन लोगों को उतनी जगह दी गई, एक एक जिले से 3-3 मंत्री। विंध्य छूट तो गया, इस चीज को आप एक्सेप्ट करते हैं ना? इस चीज को आप मानते हैं ना? परिस्थिति के अनुरूप जो निर्णय करने चाहिए मध्य प्रदेश को बचाने के लिए,
सिरमौर थे वो सब खत्म हो गए और थोड़े बहुत बचे वो भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई जो इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है कि बंगाल जाने वाला है जल्दी, मुझे भी लेते चले, केरल जाने वाला है। चलो हम लेके चलेंगे आपको। तो इसलिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। अभी आपकी घोषणा जी हो रही है। जनवरी तक आपने रिपोर्ट भी मंगा ली है और अभी कार्यकारिणी आपकी जल्दी घोषित होगी, जल्दी हो रही है। साइंटिफिक कार्यकारिणी बनेगी, चिंता मत करो। सभी मित्रों का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लेकर के आया हूँ, हम सब लोग उन्हीं के साथ बैठे थे। मेरा ऐसा कहना है कि देखिए, नगर निकाय का चुनाव है, कोई भी चुनाव हो, चुनाव जीतना सबसे बड़ा मंत्र होता है कि चुनाव कौन जीतेगा। एज का क्राइटेरिया नहीं होता, कोई कानून नहीं बनता है। हमने अभी मंडल अध्यक्ष बनाए हैं, 40 साल से कम उम्र के मंडल अध्यक्ष बनाएंगे, ये हमने प्रयास किया, कानून नहीं बनाया, लेकिन हम सफल हुए। 99.9% 40 साल से कम उम्र के लोग बने। एक आध जगह कहीं कुछ हो सकता है, कानून नहीं है, तो ये कोई कानून नहीं है उम्र का, लेकिन प्रयास होता है कि ऐसे उम्र के नए परिवर्तन में, नए तकनीकी के युग में, नए परिवेश में भाजपा को क्या निर्णय लेना है, ये